भारत के जेम्स बॉन्ड ने बजा दी सोरोस की बैंड। न्यूयॉर्क में बैठ बुड्ढे की बंद करा दी बोलती, बता दिया दुनिया का मापदंड। मोदी अदानी के संबंधों को लेकर दिया सोरोस को करारा जवाब। क्या सोरोस ने मोदी सरकार के खिलाफ की है चीन के साथ मिलकर कोई बड़ी डील? दोस्तों, एक तरफ अमेरिका भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने की बात कह रहा है, भारत के साथ बड़ी डील की तैयारी कर रहा है, लेकिन वहीं दूसरी ओर उसके ही एक रईसजादे ने मोदी सरकार के खिलाफ चीन के साथ मिलकर तगड़ी साजिश की है। ऐसी साजिश जिससे आने वाले चुनाव में मोदी सरकार के विजय रथ को रोका जा सके। लेकिन शायद अमेरिका में बैठे इस रईसजादे को नहीं मालूम था कि भारत का जेम्स बॉन्ड उसकी बैंड बजाने के लिए तैयार बैठा है। दोस्तों, यहाँ सवाल उठता है कि आखिर अमेरिका का ये रईसजादा कौन है? इसने पीएम मोदी को लेकर क्या बयान दिया है? चीन के साथ मिलकर कौन सी बड़ी साजिश की है? आखिर क्यों भारत में विपक्ष इसके बयान को तवज्जो दे रहा है? क्यों इसे मोदी सरकार के खिलाफ अपना बड़ा हथियार मान रहा है? दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि गौतम अडानी पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद विपक्ष मोदी सरकार को घेरने की लगातार कोशिश कर रहा है। संसद में कांग्रेस समेत समूचा विपक्ष इस मुद्दे को लेकर हमलावर है। वो लगातार इस मुद्दे पर मोदी सरकार से जवाब की मांग कर रहा है। पूरे मामले की जांच के लिए जेपीसी जांच की बात कह रहा है। विपक्ष के इस वार को और धार तब मिल गई जब अमेरिका के एक रईस सोरोस ने इस मुद्दे को लेकर मोदी सरकार से जवाब देने की मांग की है। अमेरिका के इस रईस के बयान देने की देर थी मानो विपक्ष को संजीवनी बूटी मिल गई हो। उसने पूरे मुद्दे को लेकर मोदी सरकार पर और शिकंजा कसना शुरू कर दिया, जिसके बाद बीजेपी भी हमलावर हो गई। दोस्तों, यहाँ सवाल उठता है कि क्या अमेरिका के इस रईसजादे को भारत सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया है? क्या इसके बयान को लेकर अमेरिका से आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई? क्या अमेरिकी सरकार ने सोरोस से उसके बयान को लेकर जवाब तलब नहीं किया? क्या सोरोस का ये बयान भारत और अमेरिकी संबंधों पर असर नहीं डालेगा? क्या सोरोस के बयान से भारत और अमेरिका के बीच होने जा रही डील पर असर नहीं पड़ेगा? क्या सोरोस का ये बयान किसी सोची समझी साजिश का हिस्सा है? क्या चीन और पाकिस्तान के कहने पर सोरोस ने मोदी सरकार के खिलाफ ये बयान दिया है? आपके इन सवालों के जवाब अब मैं देने जा रहा हूं। सोरोस के बयान से भारत में सियासत गर्म, जयशंकर ने दिया सोरोस को करारा जवाब। दोस्तों, अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस को लेकर भारत में सियासत शुरू हो गई है। सोरोस ने कारोबारी गौतम अडानी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाए हैं। म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में जॉर्ज सोरोस ने कहा कि मोदी और अडानी करीबी हैं। अडानी ने शेयर बाजार में फंड जुटाने की कोशिश की, लेकिन वो फेल हो गए। अडानी पर स्टॉक में गड़बड़ी करने के आरोप हैं। उनके स्टॉक ताश के पत्तों की तरह ढह गए। मोदी इस मुद्दे पर चुप है, लेकिन उन्हें विदेशी निवेशकों और संसद में सवालों के जवाब देने होंगे। दोस्तों, सोरोस के इस बयान को लेकर हिंदुस्तान में सियासी पारा चढ़ गया है। पूरे मामले को लेकर कांग्रेस जहां मोदी सरकार पर और हमलावर हो गई है, वहीं बीजेपी सोरोस के बयान को भाव देती नजर नहीं आ रही है। दोस्तों, यहाँ सवाल उठता है कि आखिर पीएम मोदी से जवाब देने की मांग करने वाले सोरोस की अमेरिका में क्या हैसियत है? आखिर इसके बयान को इतनी तवज्जो क्यों दी जा रही है? दोस्तों, जॉर्ज सोरोस का जन्म 1930 में हंगरी के बुडापेस्ट में हुआ था। उनकी वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब हंगरी में यहूदियों को मारा जा रहा था, तब उनके परिवार ने झूठी आईडी बनवाकर जान बचाई थी। विश्व युद्ध खत्म होने के बाद जब हंगरी में कम्युनिस्ट सरकार बनी तो 1947 में वो बुडापेस्ट छोड़कर लंदन आ गए। यहाँ उन्होंने रेलवे कुली से लेकर एक क्लब में वेटर का काम भी किया। इसी दौरान उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई की। 1956 में वो लंदन से अमेरिका आए। यहाँ आकर उन्होंने फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट की दुनिया में कदम रखा और अपनी किस्मत बदली। 1973 में उन्होंने सोरोस फंड मैनेजमेंट लॉन्च किया। उनका दावा है कि अमेरिकी इतिहास में उनका फंड सबसे बड़ा और कामयाब इन्वेस्टर है। दोस्तों, सोरोस ने 1989 से अपनी संपत्ति से दान देना शुरू किया। उन्होंने पहली बार रंग भेद का सामना कर रहे ब्लैक अफ्रीकी छात्रों को पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप दी। सोरोस खुद को जरूरतमंदों की मदद करने वाला बताते हैं। उनकी वेबसाइट पर दावा किया गया है कि सोरोस अब तक अपनी पर्सनल वेल्थ से 32 अरब डॉलर जरूरतमंदों की मदद के लिए दे चुके हैं। वो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन चलाते हैं। जॉर्ज सोरोस अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के सबसे बड़े आलोचक रहे हैं। उन्होंने 2003 में ऐलान कर दिया था कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश को सत्ता से हटाना उनका मकसद है। 11 नवंबर 2003 को वॉशिंगटन पोस्ट को दिए गए इंटरव्यू में सोरोस ने कहा था कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश को राष्ट्रपति पद से हटाना उनके जीवन का सबसे बड़ा मकसद है और ये उनके लिए जीवन और मौत का सवाल है। सोरोस ने कहा था कि अगर कोई उन्हें सत्ता से बेदखल करने की गारंटी लेता है तो वो उस पर अपनी पूरी संपत्ति लुटा देंगे। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक सोरोस ने अमेरिकन प्रोग्रेस को $3 मिलियन, MoveOn.org को $2.5 मिलियन और अमेरिका कमिंग टुगेदर को $20 मिलियन दिए थे। ये संगठन 2004 के अमेरिकी चुनाव में डेमोक्रेट्स का समर्थन करने का काम कर रहे थे। सितंबर 2004 में सोरोस ने डेमोक्रेट्स के समर्थन में और पैसा लुटाया था। उन्होंने एक भाषण भी दिया था जिसमें उन्होंने बताया था कि हमें
बुश को दोबारा क्यों नहीं चुनना चाहिए। इतना ही नहीं, सोरोस अमेरिका के भी कट्टर आलोचक रहे हैं। 9/11 के हमले के बाद अमेरिका ने जब आतंकवाद के खिलाफ जंग की शुरुआत की तो सोरोस ने इसकी भी आलोचना की थी। सोरोस ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अमेरिका दुनिया के लिए एजेंडा सेट करता है और वो चाहता है कि दुनिया उसके हिसाब से चले। उन्होंने कहा था कि 11 सितंबर के बाद जब आपने आतंकवाद के खिलाफ जंग का ऐलान किया तो आपने गलत एजेंडा सेट कर दिया, क्योंकि जब आप जंग छेड़ते हैं तो आप निर्दोषों को शिकार बनाते हैं। दोस्तों, यही नहीं, 2017 में सोरोस ने अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ठग बताया था। सोरोस ने कहा था कि उनका मानना है कि ट्रंप ट्रेड वॉर शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं और उम्मीद करते थे कि फाइनेंशियल मार्केट खराब परफॉर्म करेंगी। दोस्तों, यहाँ सवाल उठता है कि आखिर अमेरिकी सरकार सोरोस के ऐसे बयानों के बाद भी उनके खिलाफ कोई कदम क्यों नहीं उठाती, क्यों उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती। क्या सोरोस अमेरिका में रहते हुए भी चीन के एजेंडे पर काम कर रहे हैं? क्या उनकी चीन के साथ कोई गुप्त डील हुई है? दोस्तों, ऐसे कयास इसलिए भी लगाए जा रहे हैं क्योंकि अब उन्होंने पीएम मोदी को लेकर भी एक गलत बयान दिया है, जिसके बाद भारत के जेम्स बॉन्ड ने उन्हें जमकर खरी खोटी सुनाई है, उनकी औकात नाप दी है। सोरोस को भारत के जयशंकर ने दी कड़वी दवा, सोरोस को बता दी उनकी असली हकीकत। दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर कई बार पश्चिमी देशों की जुबान बंद कर चुके हैं। रूस से तेल खरीद को लेकर उन्होंने पश्चिमी देशों की बोलती बंद कर दी थी, उन्हें हकीकत का आईना दिखा दिया था। सोरोस के साथ भी उन्होंने यही किया है, उन्हें उनकी औकात बता दी है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि जयशंकर ने अमेरिका के करीबी देश ऑस्ट्रेलिया में बैठकर सोरोस को उनकी औकात बताई है। दोस्तों, सोरोस को लेकर जयशंकर ने क्या कहा बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बता देता हूं कि आखिर जयशंकर ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर क्यों गए हैं, इसके पीछे भारत की कौन सी कूटनीतिक चाल है। दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज से शनिवार को मुलाकात की। दोनों ने द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी, आर्थिक अवसरों, लोगों के बीच संबंध और क्रिकेट समेत कई विषयों पर चर्चा की। जयशंकर फिजी से ऑस्ट्रेलिया पहुंचे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुभकामना संदेश उनके ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष को दिया। जयशंकर ने ट्वीट पर लिखा कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज से मिलकर प्रसन्नता हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत शुभकामना संदेश उन्हें दिया। चर्चा के दौरान हमारी रणनीतिक साझेदारी की भावना भी नजर आई। उस संबंध में हाल के घटनाक्रमों में प्रधानमंत्री एल्बनीज को अवगत कराया। जयशंकर के ट्वीट के बाद ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एल्बनीज ने भी ट्वीट किया। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि अगले महीने अपनी भारत यात्रा से पहले आज सुबह डॉक्टर एस जयशंकर से मिलना बहुत अच्छा रहा। हमने अपनी रणनीतिक साझेदारी, आर्थिक अवसरों और लोगों के बीच संबंधों पर चर्चा की, जो हमारे देशों को समृद्ध करते हैं। दोस्तों, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री से मिलने से पहले जयशंकर ने सिडनी बिजनेस ब्रेकफास्ट कार्यक्रम में बात की। यहाँ उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आज के वैश्विक परिदृश्य में समान विचारधारा वाले देशों को अर्थव्यवस्था को जोखिम से मुक्त करने के लिए एक साथ काम करने और डिजिटल दुनिया की चुनौतियों का सामना करने और अर्थव्यवस्था के लिए स्थिरता प्रदान करने वाले संबंध बनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा, बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक महत्वपूर्ण साझेदारी बन रही है और सभी हितधारकों के योगदान का स्वागत है। इस दौरान जयशंकर ने अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस पर भी टिप्पणी की। एस जयशंकर ने उन्हें बूढ़ा, रईस और जिद्दी व्यक्ति करार दिया। उन्होंने कहा कि सोरोस न्यूयॉर्क में बैठे एक बूढ़े, अमीर और जिद्दी व्यक्ति हैं जो अभी भी सोचते हैं कि दुनिया उनके विचारों के मुताबिक काम करती है। सोरोस को खतरनाक बताते हुए जयशंकर ने कहा कि ऐसे लोग वास्तव में नेगेटिव गढ़ने में अपने संसाधन खर्च करते हैं। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं कि एस जयशंकर का यह बयान सोरोस के लिए किसी जहर बुझे तीर से कम नहीं होगा, जो उन्हें अंदर तक घायल कर देगा, उनके दिमाग को झकझोर कर रख देगा और अब शायद दोबारा पीएम मोदी को लेकर वो ऐसे किसी भी बयान को देने से पहले 100 बार सोचेंगे।